मित्रों, वैसे तो संसार का सर्वश्रेष्ठ और अति उत्तम और प्रथम मंत्र गायत्री मंत्र है, क्योंकि उसमें सबसे पहले ओम लगा हुआ है। और यदि इसके बाद समझा जाए या कहा जाए तो दूसरा मंत्र आता है ओम नमः शिवाय। ओम का प्रणव इसमें भी लगा है, ओम का प्रणव उसमें भी लगा है। इसलिए दोनों मंत्रों की महानता इस प्रणव के द्वारा होती है। यदि कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र जपता है और साथ में ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो उसके बाद उसको ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो इस संसार में प्राप्त ना हो सके, और इतना बड़ा सिद्ध होगा कि लोग आश्चर्य से देखेंगे उसे। क्योंकि इस संसार में जितने भी हमारे अवतार हुए हैं उनके आगे पहले स्त्री का नाम आता है, जैसे राधा कृष्ण, सीताराम। तो इस प्रकार से शिवजी के साथ ऐसा नहीं है। शिवजी के साथ स्त्री नहीं पुरुष का नाम पहले आता है, शिव शक्ति, यानी शिव और शक्ति का समावेश है। तो शिव की शक्ति गायत्री ही है, क्योंकि शिव पुराण में यह वर्णित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति शिव मंत्र का जाप करे या गायत्री मंत्र का जाप करे तो उसको संपूर्ण फल प्राप्त होते हैं। और यदि कोई व्यक्ति आसन सिद्ध कर ले और प्राणायाम त्राटक सिद्ध कर ले, तब वो साधना में बैठे प्राणायाम करते हुए गायत्री मंत्र का जप करे या शिव का ओम नमः शिवाय का जाप करे तो सर्व शक्तियाँ सर्व सिद्धियाँ स्वतः ही उसको प्राप्त होने लगती हैं। वह व्यक्ति इस संसार में अपने आप वासनाओं से दूर होकर विरक्ति को प्राप्त होने लगता है और उसके पास असीम शक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। परंतु वह साधक कभी भी अपनी शक्तियों का आभास करता ही नहीं है, क्योंकि वह शिव और शक्ति में समाधिस्थ होकर स्वयं शिव बन जाता है। अर्थात वह न किसी को बुरा बोलता है न किसी को आशीर्वाद देता है। यदि उसकी इच्छा प्रकृति के अनुसार होती है तो वह किसी व्यक्ति को आशीर्वाद प्रदान कर सकता है, और भला करने की इच्छा से कभी वह अपने स्वयं के मन से कभी किसी को कुछ नहीं बोलता। इस प्रकार से मित्रों, आप यदि गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद शिव मंत्र का भी जाप करते हैं तो आप सोने में सुहागा वाला कार्य करते हैं और आप निश्चिंत होकर अपने गृहस्थ जीवन को या साधना के जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को कम करते हुए और अपने साधन को नियमित करते हुए। इस प्रकार आदमी को गायत्री मंत्र और शिव मंत्र का जाप करना चाहिए। केवल नियम बनाने पर ही साधनाएं सिद्ध होती हैं और उनका प्रभाव दिखाई देता है। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो वह एक भक्ति करता है और उस भक्ति में उसको अलग अलग प्रकार के चमत्कार दिखाई पड़ेंगे। गृहस्थी में भक्ति ज़्यादा उत्तम रहती है। साधना में और गृहस्थी में दोनों में थोड़ा अंतर है, और साधना करने वाले व्यक्ति को गृहस्थी चलाने में थोड़ी सी समस्या आती है। उस समस्या से बचने के लिए वह साधना ना करते हुए अगर भक्ति करता है तो यह उसका उत्तम विचार है और उत्तम साधन की क्रिया है। केवल प्राणायाम त्राटक करे, बाकी साधक को शांत मन से ब्रह्म मुहूर्त में या शाम की यानी संध्या की बेला में एकांत स्थान पर बैठकर, जहाँ हल्की हल्की मंद मंद हवा चल रही हो, प्रकृति का वातावरण अच्छा हो, ध्यान करे। प्राणायाम करते हुए ध्यान करें
और मंत्र का जाप करे। पहले गायत्री मंत्र करे, उसके बाद पंचाक्षर जिसमें प्रणव लगा हो यानी ओम नमः शिवाय का जाप उसे करना चाहिए। तो वह व्यक्ति अति उत्तम मार्ग पर चलने वाला साधक बन जाता है और उसे वो सिद्धियां प्राप्त होती हैं जो गुप्त रूप से उसके साथ रहती हैं। उसमें सब कुछ करने की सामर्थ्य आ जाती है, वह कुछ भी कर सकता है। और यदि इस क्रिया से यानी प्राणायाम की क्रिया से साधक साधना करता है, उच्च कोटि का प्राणायाम होना चाहिए। यह प्राणायाम नहीं अनुलोम विलोम कर लिया या थोड़ा सा वैसे कर लिया जैसे हम लोग गृहस्थ लोग करते हैं, इस तरह का प्राणायाम नहीं करना चाहिए। ये केवल अपने थोड़े से स्वाध्याय या साधना के लिए है। उच्च कोटि का प्राणायाम हम दूसरी एक वीडियो बनाएंगे प्राणायाम पर एक, तो उसमें पूर्ण जानकारी देंगे कि उस प्राणायाम से कितनी सिद्धियां व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार की प्राणायाम करने से ही सिद्धि प्राप्त होती हैं। व्यक्ति में उड़ने की क्षमता आ जाती है। उड़ता कैसे व्यक्ति कि उसका शरीर इतना हल्का हो जाता है रुई के जैसा, और वह अपनी इच्छा मात्र से हवा में उड़ने लगता है और अपने शरीर को गुप्त यानी सूक्ष्म कर लेता है। यह भी सिद्धि उस प्राणायाम के द्वारा जाप करने वाले साधक को प्राप्त हो जाती है। और इस संसार की जो भी वस्तु है वह अचानक अनायास कहीं से भी प्राप्त कर सकता है, केवल इच्छा मात्र से। यह सिद्धि उसी व्यक्ति में आती है जो उचित तरीके से प्राणायाम करके ही जाप करे, गायत्री जाप करे और शिव का जाप करे। इन दोनों जापों से ही ज़्यादा बड़ा साधक बन पाता है और सिद्धियों का स्वामी बन पाता है, क्योंकि गायत्री मंत्र में वह सब शक्ति है जिसमें पर ब्रह्म परमात्मा से एक प्रार्थना की गई है। वह प्रार्थना इतने अच्छे प्रकार से की गई है जिसमें 24,000 देवताओं के गुण हैं, और ऐसी साधना या ऐसी प्रार्थना किसी मंत्र में नहीं है। पूरे वेदों का सार उसमें दिया गया है। इस प्रकार से गायत्री मंत्र और शिव मंत्र दोनों ही मिलाकर आप जाप करेंगे तो उत्तम तरीके की सिद्धियां प्राप्त होंगी और शुभ फल प्राप्त होंगे। कार्य कोई कठिन नहीं है, बड़े आराम से आप इस कार्य को कर सकते हैं। केवल ध्यान, धारणा, संकल्प, विश्वास और आस्था होना चाहिए। यदि व्यक्ति पर आस्था नहीं है या व्यक्ति आस्थालीन नहीं है और जाप करता है तो उसका जाप निरर्थक होता है, उसको कोई लाभ नहीं होता, केवल दिखाने के लिए करता है। मित्रों, शुभकामनाएं। माता आपकी रक्षा करे। जय भोलेनाथ की।